हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सीडीपी पेपर 2 का जो आपका प्रश्न पत्र है उसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो सीडीपी हो गया हमारा। मैथ के आप आंसर मिला सकते हैं पेपर 2 के लिए। अब हम लोग साइंस के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप साइंस में देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 61 से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि साइंस के प्रश्न हैं। तो जिनका भी सब्जेक्ट साइंस रहा है, मैथ रहा है, तो वो देख सकते हैं। मैथ का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 61 की बात करें तो अभिकथन दिया है कि स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग यानी कि जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। तर्क है लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियाँ भी भिन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आंसर देखें तो यहाँ पर ए और आर दोनों क्या है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगर 62 की बात करें यहाँ पर, तो 62 में यहाँ पर बताया है कि एक कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि यानी तकनीक है जिसमें तने के एक भाग अथवा पादप यानी पौधे की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गाड़े गए भाग में जड़ें विकसित हो जाती है तथा यह एक नए पादप में विकसित हो जाता है। बीज सामान्यतः इस प्रविधि यानी तकनीक के माध्यम से उगाए पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर इसके भाग हैं या फिर इसका एक उदाहरण है। तो 62 का आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, यानी कि अगर बात करें तो पर्तन और चमेली, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे की तरफ हम बढ़ें तो यहाँ पर 63 क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्सटी थ्री क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्वेश्चन 3 का यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, बी और डी सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 64 की बात करें यहाँ पर, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त रखना। इसके बाद देखिए 65 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में सी इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो अगर यहाँ पर देखें इसका आंसर, तो ऑप्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो 66 क्वेश्चन को देखेंगे। 66 में कहा जा रहा है कि धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि केवल ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिंक लोह से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, तो थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। जिनका भी कल पेपर है बिल्कुल आप लोग ध्यान से एक रिवीजन के तौर पर इसे देख सकते हैं। 67 में कुछ इस तरह से आपको क्या करना था, करेक्ट मैचिंग करनी थी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ए की 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ए का जो 3 है वो आपका यहाँ पे है। उसके बाद बी का 1 देखें तो ये आपका हो गया। उसके बाद सी का 4 देखें तो सी का 4 हो गया आपका ये हेल्पफुल इन स्टेइंग अफ्लोट। और उसके बाद अगर डी का देखें तो डी का 2 हो जाएगा आपका, रिवन लाइक लीव्स का 2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन पहला सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 67 का जो है आप लोग ए के साथ जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग 68 क्वेश्चन पर आते हैं। 68 क्वेश्चन में देखिए, कक्षा 7th में निम्नलिखित गतिविधि की गई है। तो विद्यार्थियों को 4 लोह दंड दिए गए जिनमें से 2 दंड चुंबक है। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग सही आंसर की बात करें ना, तो प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्षण निकालना, ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए।
69 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना जो है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए कि माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है, इस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सी माध्यम वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 71 की तरफ बढ़े हम लोग। कुछ इस प्रकार से सारणी दी गई है और जिसे कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर देखिए 71 का अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 72 क्वेश्चन का ये असर्टेन और रीजन से क्वेश्चन पूछा गया था कि अवमुख दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों के रूप में होता है। फिर R1 तर्क दिया गया है कि वो ऊर्ध्वशीर्ष एवं विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। तर्क 2 है उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। तो ऐसे में देखिए 72 का आंसर क्या होना चाहिए, 72 का फोर्थ ऑप्शन होगा, ये सही है तथा केवल R2 ही ए की सही व्याख्या है। 73 देखिए 73 का यहाँ पर दिया है कि S1 स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, S2 है पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों में हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, 73 का थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 74 देखिए 74 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 74 में पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है, निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंतः स्रवण दर होती है। इसके बाद अगर हम 75 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है पूछा है। तो 75 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका पहला ऑप्शन, यौगिक संगठन पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं। उसके बाद केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, आपको नेगेटिव में ही बताना है आंसर। और डी है यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपके लिए सही होगा, 75 का फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद देखिए 76 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ना, ए सी और डी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 77 पूछा जा रहा है कि विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, प्रयोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन दिया गया है अभिकथन कि निक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। तर्क है निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है। अब देखिए यहाँ पर 78 का आंसर क्या होना चाहिए, तो सेकेंड होना चाहिए, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 79 मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ए और बी है वो दोनों यहाँ पर सही है, क्योंकि यह अमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है और यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टेबल दिया गया है और 80 क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो 80 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या, बिल्कुल फोर्थ हो जाएगा, बी और सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 81 की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी अभिकथन और तर्क से जो क्वेश्चन दिया गया है तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, ए सही है तथा आर गलत है। 82 की बात करें यहाँ पर तो 82 में दिया गया है कि द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो 82 का आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद 83 क्वेश्चन पर आते हैं। 83 में है कि निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी है। अपसारी से पूछा गया है तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इसके बाद 84 का यहाँ पर देखें तो जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल घटती और आगे
और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल गति बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आते हम लोग 85 पर। 85 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर भी हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पर आते हैं। 86 का कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि सुनीता परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है, फिर उसमें 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है। बी है वह उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। निम्नलिखित में से कौन ए और बी में हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर हम 87 की बात करें तो 87 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है। तो यहाँ पर ए दिया है कि वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा क्या, फोर्थ, ए गलत और बी सही है। इसके बाद 88 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो जब बर्फ़ हिम यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान पहले घटता है और फिर समान रहता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। यहाँ पर देखिए 88 का हो जाएगा समान रहता है, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन। 89 में पूछा गया है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती है जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 90 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो नियम सामान्य S1 दिया है, नियम सामान्यकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्याएं हैं। नियम बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन है। S3 है, नियम बदले नहीं जा सकते और जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है। तो यहाँ पर हो जाएगा S3 सही है जबकि S1 और S2 गलत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, यहाँ पर ए होगा। तो ये आपके हो गए साइंस के टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन। और देखिए अगर आपको किसी आंसर में लगता है कि कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आंसर की का वेट कर सकते हैं आप लोग। तो ये आपके साइंस के सॉल्यूशन हो गए, और आगे अदर सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।